वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे इससे पहले के लेक्चर में हमने पॉलीसाइफोनिया में अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोरोफाइट जो प्लांट है वो टेट्रास्पोर्स बनाता है और वो टेट्रास्पोर्स चार होते हैं क्योंकि, और चारों स्पोर्स में से दो मेल और दो फीमेल स्पोर्स होते हैं जो आगे जाकर के जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के वो दो मेल प्लांट और दो फीमेल प्लांट्स बनाते हैं। उन दो में मेल फीमेल मेल प्लांट मेल गैमेटोफिटिक प्लांट कहलाता है और फीमेल प्लांट जो है वो फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट बनाता है। उनसे ही फिर आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है। तो पॉलीसाइफोनिया में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस। अंड युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। प्लांट्स आर कॉमनली डायोशियस। प्लांट्स जो है वो एक लिंगी होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स स्पर्मेटेंजिया कहलाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ऑन मेल गैमेटोफिटिक प्लांट। मेल सेक्स ऑर्गन्स स्पर्मेटेंजिया कहलाते हैं और नर युग्मोद्भिद पादप के ऊपर विकसित होते हैं। Male sex organs are developed on male gametophytic plant and female sex organs are developed on female gametophytic plant। यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मादा जननांग जिसको कि हम कार्पोगोनिया कहते हैं वो मादा युग्मोद्भिद पादप के ऊपर विकसित होते हैं। दोनों तरह के युग्मोद्भिद पादप जो है वो कहां से विकसित होते हैं? टेट्रास्पोर से विकसित होते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको कि हम कहते हैं स्पर्मेटेंजियम या एंथ्रीडियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जननांग जिनको कि स्पर्मेटेंजियम कहा जाता है, ये ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट जो उर्वर ट्राइकोब्लास्ट होती है उसके टिप के ऊपर बनते हैं। ये ट्राइकोब्लास्ट कहाँ लगते हैं? ये ट्राइकोब्लास्ट मादा युग्मोद्भिद पादप के ऊपर बनते हैं। मादा युग्मोद्भिद पादप के ऊपर ट्राइकोब्लास्ट बने, उन ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर एंथ्रीडिया बनते हैं। ये जो ट्राइकोब्लास्ट है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राइकोब्लास्ट जो होती हैं वो फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं, शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं और मोनोसाइफोनिशियस होती हैं। यानी कि ये एक कोशिकीय मोटाई लिए हुई होती है। इनकी थिकनेस जो है वो एक सेल की होती है और ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। शुरू में जो नर ट्राइकोब्लास्ट है वो एक साइड ब्रांच की तरह प्लांट बॉडी के ऊपर विकसित होता है। जब ये 2 या 3 सेल का होता है ट्राइकोप्लास्ट, उस समय इसके अंदर द्विभाजी शाखन हो जाता है। अब 2 शाखाएं जब बन जाती हैं तो उसमें से एक शाखा जो है वो बंध्य होती है और दूसरी शाखा जो है वो उर्वर होती है। जो उर्वर शाखा है उसके ऊपर स्पर्मेटेंजिया बनते हैं और जो बंध्य शाखा है वो फिर आगे चल करके 2 भागों में विभाजित डाइकोटोमसली ब्रांच होती है और उसमें से फिर एक फर्टाइल हो जाती है और एक जो है वो बंध्य हो जाती है। तो इस तरह से डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है वो ट्राइकोब्लास्ट के अंदर चलती रहती है। अब ट्राइकोब्लास्ट की जो ब्रांच है, द फर्टाइल ब्रांच ऑफ ट्राइकोम बेयर्स मैनी यूनिसेलुलर और स्फेरिकल स्पर्मेटेंजिया। ये जो शाखा है, उर्वर शाखा जो है ट्राइकोब्लास्ट की, उसके ऊपर बहुत सारे एक कोशिकीय गोल स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। यानी कि नर युग्मक धानियां जिसको हम कह सकते हैं, स्पर्मेटेंजिया कहलाएंगे नर युग्मक धानियां। जब नरयुग्मक धानियों का विकास होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटेंजिया, ऑल सेल्स एक्सेप्ट अ फ्यू बेसल सेल्स, नीचे की कुछ कोशिकाओं को छोड़कर सारी की सारी कोशिकाएं जो हैं वो परिणातिक रूप से विभाजित होती हैं, पेरिक्लाइनली डिवाइड होती हैं और अपने दोनों तरफ पेरीसेंट्रल सेल्स परिधीय कोशिकाएं, परिकेंद्रीय कोशिकाएं बनाती हैं। तो जिससे कि वो एक कोशिका जो मोटा साइफन होता है वो तीन मतलब चारों तरफ से भी केंद्रीय कोशिकाओं से घिरा हुआ दिखाई देने लग जाता है। अब हर जो परिधीय कोशिका है उसके अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं और एक से अधिक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स बनती हैं बाहर की तरफ। अब ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स जो हैं ये चारों तरफ ट्राइकोब्लास्ट के एक कॉम्पैक्ट लेयर बना देती हैं और बाहर की तरफ ये डिवाइड होती हैं। हर सेल जो है स्पर्मेटेंजियल मदर सेल 2 से 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है और स्पर्मेटेंजिया बनाती है। ये है ट्राइकोब्लास्ट। किस तरह से ट्राइकोब्लास्ट बनता है इसके बारे में हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये मेन प्लांट है,
इसके ऊपर ये उभार के रूप में, साइड ब्रांच के रूप में ट्राइकोब्लास्ट की उभार सेल कटती है। ये आगे चल करके डिवाइड होती है ट्रांसवर्सली और दो में विभाजित हो जाती है। ये दो वाली कोशिकाएं, दो जो शाखाएं, उसमें से एक बंध्य होती है और एक फर्टाइल होती है। बंध्य शाखा फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो इसके ऊपर भी स्पर्मेटेंजिया बन जाते हैं, इसके ऊपर भी स्पर्मेटेंजिया बन जाते हैं। फिर वो आगे फिर दो में विभाजित होती है। इस तरह से द्विभाजित शाखन चलता रहता है और हर फर्टाइल ब्रांच के ऊपर स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। ये आप देख सकते हो कि पूरे के पूरी जो है वो एंथ्रेडियम या स्पर्मेटेंजिया है। एक फर्टाइल ब्रांच के ऊपर ये स्पर्मेटेंजिया आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हर स्पर्मेटेंजिया जो है वो गोल या लंबा होता है और एक कोशिकीय होता है। इसके चारों तरफ तीन लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे अंदर रिफ्रैक्टिव लेयर होती है, बीच में जिलेटिनस होती है और सबसे बाहर की भित्ति बहुत मोटी होती है। हर स्पर्मेटेंजियम का जीव द्रव्य, the uninucleate protoplast of each spermatangium forms a non-motile male gamete. हर स्पर्मेटेंजियम का जीव द्रव्य मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक एक नर युग्मक का निर्माण करता है और ये नर युग्मक जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात अचल होते हैं। इनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये सारे के सारे जो हर कोशिका में एक एक स्पर्मेटेंजियम बना है, एक एक स्पर्मेटेंजियम के अंदर, यानी कि एक एक नर युग्मक धानी के अंदर एक एक नर युग्मक बनता है। हर नर युग्मक युग्मक धानी से एक छिद्र के द्वारा बाहर आ जाता है और पानी के अंदर डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाते हैं। यह है पैटर्न कि किस तरह से ये एंथ्रीडिया या स्पर्मेटेंजियम बनते हैं। ये पूरे के पूरी एंथ्रीडियम है। कैसे बनते हैं कि ये शुरू में एक सेल होती है, सिंगल सेल, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस कोशिका में दोनों तरफ परिधीय कोशिकाएं कटती हैं। ये सेंट्रल सेल है, इसके दोनों तरफ पेरीसेंट्रल साइफन कट ऑफ होते हैं। सबसे पहले ये पेरीसेंट्रल साइफन अब अनुप्रस्थ विभाजन से 2 से 3 कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। 1 2 3, जैसे यहाँ पर 2 दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी 3 4 दिखाई दे रही हैं। तो हर पेरीसेंट्रल सेल, ये वाली जो साइड की सेल्स है, ये अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजित होती हैं और स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बनाती हैं। हर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल अपने बाहर की तरफ 2 से 4 स्पर्मेटेंजिया बनाती है, नारीयुग्मक धानियां बनाती है। इन नारीयुग्मक धानियों का जीव द्रव्य मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक एक नरयुग्मक बनाता है। ये नरयुग्मक इस बीजाणु धानी से बाहर आ जाते हैं और पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की किस तरह से एक ब्रांच के ऊपर, मेल प्लांट की एक ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। इसको हम कहते हैं स्पर्मेशिया। नरयुग्मक कहलाते हैं स्पर्मेशिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जननांग, मादा जननांग को कहते हैं कार्पोगोनिया। ये कार्पोगोनिया भी ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर ही बनते हैं और ट्राइकोब्लास्ट जो है वो कार्पोगोनियल फिलामेंट डेवलप्स ऑन द ट्राइकोब्लास्ट। ये कार्पोगोनियम जो एक कार्पोगोनियल फिलामेंट के रूप में होते हैं। ये 2 से 5 कोशिकीय लंबे फिलामेंट के रूप में होते हैं। कौन? कार्पोगोनिया। और ये कहाँ बनते हैं? ऑन द ट्राइकोब्लास्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो मादा पादप है, मादा युग्मोद्विक पादप है, उसकी जो ट्राइकोब्लास्ट है उसके ऊपर ये कार्पोगोनियल फिलामेंट बनते हैं। इस कार्पोगोनियल फिलामेंट की जो सबसे ऊपर की कोशिका है वो कार्पोगोनियम की तरह कार्य करती है और वो कार्पोगोनियम या जिसको हम कहते हैं मादा युग्मक धानी, वो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसके विद अ बेसल स्वॉलन रीजन, जिसका कि बेसल भाग जो है, आधारीय भाग थोड़ा फूला हुआ रहता है और उसके अंदर कंटेनिंग एन एग, उसके अंदर एक एग पाया जाता है। और ऊपर का हिस्सा, उस फ्लास्क शेप बॉडी के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? नेक, जिसको कि ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो कार्पोगोनियम जो है वो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसकी नेक जो है उसको ट्राइकोगाइन कहलाती है और बेसल स्वोलन पोर्शन जो स्वेलिंग वाला पोर्शन होता है, फूला हुआ जो भाग होता है बेसल, उसके अंदर एक एग पाया जाता है। जब कार्पोगोनियम का विकास होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कार्पोगोनियम, शुरू में फीमेल ट्राइकोब्लास्ट जो है वो एक सेंट्रल साइफन से विकसित होता है। एक सेंट्रल साइफन लंबा सेल बनती है जो कि 3 से 4 कोशिका लंबा होता है। अब ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल जो है वो लगातार डिवाइड होकर के 5 से 7 सेल लंबा एक ट्राइकोब्लास्ट बनाता है, जैसे कि मेल प्लांट के अंदर बना था। अब इस ट्राइकोब्लास्ट की नीचे की 3 जो कोशिकाएं हैं, ट्राइकोब्लास्ट की
नीचे की जो 3 कोशिका हैं वो पेरिक्लाइनली डिवाइड होती हैं और पेरिसेंट्रल सेल्स बनाती हैं। तो तीन टायर्स के अंदर, 3 रोज के अंदर पेरिसेंट्रल सेल्स बन जाती हैं। तो इसमें जो बीच की रो होती है, एनी वन ऑफ द पेरिसेंट्रल ऑफ मिडल टायर, 3 टायर्स में बनी क्योंकि 3 जो नीचे की कोशिका है वो अपने चारों तरफ पेरिसेंट्रल सेल्स बनाती हैं। इसमें से जो बीच की कोशिका है कोई भी एक, वो जो कि मात्रअक्ष की तरफ होती है, सपोर्टिंग सेल की तरह कार्य करना शुरू कर देती है। become any one of the pericentral cell of the middle tier towards the mother axis becomes the supporting cell. अब ये जो सपोर्टिंग सेल है, द सपोर्टिंग सेल कट्स ऑफ अ स्मॉल इनिशियल एट आउटसाइड, ये एक बाहर की तरफ एक छोटा सा प्रारंभिका कट ऑफ करती है जिसको कहते हैं प्रोकार्प इनिशियल। द प्रोकार्प इनिशियल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। इस प्रोकार्प इनिशियल सेल के अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं और 4 से 5 कोशिका लंबा कार्पोगोनियल फिलामेंट या प्रोकार्प फिलामेंट बनता है। वो कैसे बनता है अभी हम डायग्राम में देखते हैं। ये आप देखो, ये फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है जो मोनोसाइफोनेशियस है। इसकी जो नीचे की 3 कोशिकाएं हैं, ये नीचे की 1 2 और एक नीचे ये तीसरी, ये 3 कोशिकाओं में परिकेंद्रीय कोशिकाएं बनती हैं, पेरिसेंट्रल सेल बनती हैं। इसमें से जो मिडल की कोशिका है, ये 1 दिख रही है, ये 2 दिख रही है, तीसरी दिख रही है। जो मिडल की कोशिका है वो बाहर की तरफ एक सपोर्टिंग सेल बनाती है। शुरू में केवल एक सपोर्टिंग सेल बनती है। ये सपोर्टिंग सेल जो है वो 2 या से 4 बार विभाजित होकर के, ये सपोर्टिंग सेल यहां पर दिख रही है, ये सपोर्टिंग सेल कई अनुप्रस्थ विभाजनों से विभाजित होती है और एक 2 से 5 कोशिकीय लंबा कार्पोगोनियल फिलामेंट बनाती है। इस कार्पोगोनियल फिलामेंट की सबसे ऊपर की जो कोशिका है वो कार्पोगोनियम कहलाती है। इस कार्पोगोनियम का आप देखो बेस भाग फूला हुआ होता है, सोलन होता है, इसको इसमें एग पाया जाता है और ऊपर का हिस्सा ट्राइकोगाइन कहलाता है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद के सारे स्टेप्स हैं, इसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी हम ध्यान में ये रखें कि ये कार्पोगोनियम बन गया, इसके अंदर यहाँ पर ये एग बन गया, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एग बन गया जो कि फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर बनता है, और उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पर्मेशियम बन गए। अब एपिकल सेल ऑफ द कार्पोगोनियल फिलामेंट फंक्शन इज कार्पोगोनियल मदर सेल। इट फर्दर डेवलप्स इनटू कार्पोगोनियम। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ऊपर की जो सेल है वो कार्पोगोनियल फिलामेंट की, वो कार्पोगोनियल मदर सेल कहलाती है और वो कार्पोगोनियम में विकसित होती है। कार्पोगोनियम हैज अ स्वॉलन बेसल रीजन कंटेनिंग एग एंड एन इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर रीजन द ट्राइकोगाइन। वो आप देख ही रहे हो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, ये देखो आप यहाँ पर ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये लंबी नेक जैसी संरचना जो है ये पूरी, ये ट्राइकोगाइन कहलाती है। At the later stage, the supporting cell cuts off 2 cells. कुछ समय बाद सपोर्टिंग सेल जो है 2 सेल्स और कट ऑफ करती है, one at the base, the basal strial filament initial, and another at the lateral side, the lateral strial filament initial. ये है, आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा कि ये सपोर्टिंग सेल है, यहाँ तो ऊपर की तरफ इसने एक फिलामेंट बना दिया कार्पोगोनियल फिलामेंट। अब ये अपने बेस की तरफ यहाँ पर बेसल स्ट्राइल इनिशियल बनाया और एक लेटरल साइड के ऊपर इसने लेटरल स्टेराइल इनिशियल बनाती है। ये लेटरल स्टेराइल इनिशियल, ये सपोर्टिंग सेल है, एक सेल ये अपने बेस पे कट ऑफ करती है और एक ये लेटरल साइड के ऊपर कट ऑफ करती है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कार्पोगोनियल फिलामेंट, यहाँ पर ये कार्पोगोनियम, ये बेसल और ये लेटरल, 2 सेल्स अपने दोनों तरफ कट ऑफ करती है। The lateral sterile initial divide transversely and form 2-cell lateral sterile filament. जो लेटरल साइड पे जो एक सेल कट ऑफ होती है वो एक अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजित होती है, जिससे कि 2 कोशिकीय, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेटरल स्टेराइल फिलामेंट जो है, पार्श्व का बंध्य जो तंतु है, ये 2 कोशिकीय मोटा होता है। तो ये लेटरल स्टेराइल फिलामेंट 2 कोशिका का होता है, बेसल स्टेराइल फिलामेंट सिर्फ एक ही कोशिका का होता है। ये एक सपोर्टिंग सेल होती है और ये पूरा का पूरा कार्पोगोनियल फिलामेंट होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर बनते हैं। नाउ द कार्पोगोनियम इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन एट दिस स्टेज। अब कार्पोगोनियम के अंदर एग बन गया और मेल प्लांट के ऊपर स्पर्मेटेंजिया बने थे, वो पानी में फ्री हो गए हैं।
अब पेरीसेंट्रल सेल एडजस्ट टू द सपोर्टिंग सेल स्टार्ट्स ग्रोइंग टू कवर द फर्टिलाइज कार्पोगोनियम। हाँ, ये चीज आती है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए कार्पोगोनियम तैयार है, जो स्पर्मेशियम वहां से पानी में तैरते हुए आते हैं, वो इस नेक तक पहुंचते हैं, इस कार्पोगोनियम तक पहुंचते हैं, और कोई एक जो है वो इस एग के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर इसको फर्टिलाइज कर देता है। तो ये जब ये फ्यूजन होता है उस समय कार्पोगोनियम की जो सपोर्टिंग सेल है वो साइज में बड़ी होना शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे कार्पोगोनियम को कवर करके शुरू कर देती है। ये चारों तरफ से इसको कवर करना, ये सपोर्टिंग सेल है, इसके अंदर ग्रोथ होती है और ये चारों तरफ से इसको पूरा कवर करना ये शुरू कर देगी। अभी ये सब चीजें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर आती हैं। वो हम फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेप्स हैं वो हम फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है पहले उस पर देख लें। द स्पर्मेशिया आर डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड रीच एट द कार्पोगोनियम। A few spermatia becomes attached at the tip of receptive trichogyne by the mucilage around it। ये जो ट्राइकोगाइन है, जो कार्पोगोनियम की जो नेक है, उससे म्यूसिलेज निकलता है ड्रॉप्स के रूप में। उस म्यूसिलेज की तरफ अट्रैक्ट होकर के स्पर्मेशिया आते हैं और वो आउट ऑफ मैनी ओनली वन स्पर्मेशिया बिकम सक्सेसफुल। कोई एक स्पर्मेशिया जो है वो सफल होता है और एग तक पहुंच जाता है। द कॉमन वॉल बिटवीन स्पर्मेशियम एंड ट्राइकोगाइन डिसॉल्व। स्पर्मेशिया और ट्राइकोगाइन जहां पर टच होते हैं वहां पर इनके दोनों के बीच की भित्ति डिसॉल्व हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द मेल न्यूक्लियस पासिस थ्रू ट्राइकोगाइन टू द फीमेल न्यूक्लियस। जो अब स्पर्मेशिया का जो न्यूक्लियस है वो ट्राइकोगाइन से होता हुआ फीमेल के न्यूक्लियस एग तक पहुंचता है, यानी कि कार्पोगोनियम के बेस तक पहुंच जाता है और दोनों का फ्यूजन हो जाता है, जिससे कि एक जायगोट का निर्माण होता है। द फ्यूजन बिटवीन बोथ द न्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो ये तो था फर्टिलाइजेशन, किस तरह से पॉलीसाइफोनिया में मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं और जायगोट बनाते हैं। जायगोट बनने के बाद इस कार्पोगोनियम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसको कि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।